लॉकडाउन के इस दौर में रामायण और महाभारत के रीटेलीकास्ट ने टीवी की दुनिया को नया आयाम दिया। लोगों की दिलचस्पी न सिर्फ पौराणिक कथाओं में बढ़ी बल्कि पुराने टीवी सीरियल से जुड़े कलाकारों में भी लोग खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसे में आज बात करेंगे रामानंद सागर की रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले एक्टर चंद्रशेखर वैद्य के बारे में, जो आज हम सबको छोड़कर चले गए। चंद्रशेखर जी काफी वक्त से अस्पताल में इलाज करा रहे थे। आज उन्होंने आखिरी सांस ली। एक्टर की हालत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भी भर्ती किया गया था, लेकिन एक्टर ने दम तोड़ दिया। एक्टर के जाने से इंडस्ट्री में मातम पसरा है। चंद्रशेखर जी हमेशा हम सब की यादों में रहेंगे। चंद्रशेखर फिल्मी दुनिया के एक दिग्गज कलाकार हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनका पोता भी एक्टर है। जी हाँ, टीवी की दुनिया में नाम कमा रहे शक्ति अरोड़ा असल में रामायण के सुमंत चंद्रशेखर के पोते हैं। शक्ति को तेरे लिए, मेरी आशिकी, तुमसे ही और पवित्र रिश्ता जैसे कई शोज में देखा गया है। शक्ति टीवी की दुनिया का जाना माना चेहरा है। रामायण की कथा के मुताबिक सुमंत महाराजा दशरथ के महामंत्री थे। सीरियल में चंद्रशेखर ने इस भूमिका में जान ही डाल दी थी। चंद्रशेखर का ये एक्टिंग करियर सिर्फ रामायण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए। फिल्मी चकाचौंध की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर का निजी जीवन भी काफी संघर्षों से भरा रहा। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने शादी कर ली थी। वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन 7वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाए। उन्होंने साल 1954 में औरत तेरी एक कहानी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। चंद्रशेखर वैद्य ने जीवन के शुरुआती दिन काफी गरीबी में बिताए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। घर के खर्चे चलाने के लिए वो चौकीदारी करते थे, सामान से लदे ट्रॉली खींचने का काम करते थे। बाद में उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया और वो मुंबई आ गए। चंद्रशेखर वैद्य मुंबई आने के बाद कोरस में सिंगर बने, फिर एक्टिंग करने लगे। वो रामानंद सागर के बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे में जब रामायण की कास्टिंग शुरू हुई तो उन्हें सुमंत का रोल ऑफर किया गया। चंद्रशेखर वैद्य ने जब दोस्ती के खातिर ये रोल किया था, बताया जाता है कि वो रामायण के सेट पर सबसे उम्रदराज कलाकार थे। तब उनकी उम्र 65 साल थी। चंद्रशेखर जी की फिल्मोग्राफी में सुरंग, बरसात की एक रात, कटी पतंग, शराबी और शक्ति जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। एक्टर होने के साथ साथ चंद्रशेखर जी डायरेक्टर भी थे। उन्होंने चाचा चा फिल्म का डायरेक्शन भी किया था। उनकी फिल्म चाचा चा म्यूजिक हिट साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने स्ट्रीट डांसर फिल्म का भी डायरेक्शन किया। शक्ति अरोड़ा कहते हैं कि मैं अपने दादा के साथ एक शानदार रिश्ता शेयर करता हूँ। उन्होंने मेरे सारे शो बा बहू बेबी तेरे लिए भी देखे हैं। वो हमेशा मुझे एक्टिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। मैं आज यहाँ तक अपने दादाजी की हिम्मत की बदौलत हूँ। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता बोमन ईरानी की मां का निधन हो गया। 94 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद अपने सोशल मीडिया पर दी है। बोमन ने बताया कि उनकी 94 साल की मां ने नींद में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सोई थी और सोकर ही रह गई। इस खबर के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स बोमन की मां को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, मां ईरानी ने नींद में ही इस दुनिया को शांति से अलविदा कह दिया। वो 94 साल की थी। उन्होंने 32 साल की उम्र से ही मेरे लिए माँ और पिता दोनों का किरदार निभाया है। वो बहुत जिंदा दिली थी, कई मजाकिया कहानियों से भरी थी जो सिर्फ वो कह सकती थी। एक्टर लिखते हैं कि जब भी वो मुझे फिल्मों के लिए भेजती थी तो हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि कंपाउंडर किड्स मेरे साथ रहे। वहीं वो हमेशा कहती थी, पॉपकॉर्न मत भूलना। उनको अपना भोजन और गाने बहुत पसंद थे। इसके साथ ही तेजी से वो विकिपीडिया और IMDb को तुरंत फैक्ट चेक कर सकती थी। बोमन ने लिखा, माँ हमेशा कहती थी कि तुम एक एक्टर इसलिए नहीं हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम एक एक्टर हो ताकि तुम लोगों को मुस्कान दे सको, लोगों को खुशियाँ दे सको। आखिरी रात को उन्होंने मलाई कुल्फी और आम मंगाए थे। वो जाने से पहले अपनी फेवरेट चीज खा गई। वो चाहती तो चांद तारे भी मांग सकती थी। वो हमेशा एक स्टार थी और हमेशा रहेंगी। बता दें कि बीते साल 18 नवंबर को बोमन ने अपनी मां को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी फोटो शेयर की थी और आज उन्हें अपनी मां को खोना पड़ गया। टीवी सीरियल एक हजारों में मेरी बहना है में एक बड़ी बीजी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस तरला जोशी का निधन हो गया। सुबह तरला जोशी को हार्ट अटैक पड़ा, जिसके चलते उनका निधन हो गया। टीवी इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने तरला जोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं दी। तरला जोशी निया शर्मा के साथ एक हजारों में मेरी बहना सीरियल में नजर आ चुकी हैं। तरला के निधन की जानकारी निया शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी।
एक फोटो शेयर कर निया शर्मा ने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले, बड़ी बीजी, आपको बहुत याद किया जाएगा। निया के अलावा कुशाल टंडन, करण टेकर और क्रिस्टल डिसूजा जैसे टीवी कलाकारों ने तरला जोशी को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है, जिस पर उन्होंने लिखा, आपकी आत्मा को शांति मिले दादी। तरला जोशी ने एक हजारों में मेरी बहना है के अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, जिसमें सारा भाई, वीएस सारा भाई और बंदिनी जैसे शो भी शामिल है। अभिनय की दुनिया में आने के पहले तरला जोशी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। तरला जोशी की गांधी, माय फादर, मजियारा है और हम जो कह ना पाए जैसी फिल्मों में भी काम किया। महामारी काल में अभी भी कई स्टार्स हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। कई स्टार्स को तो महीना बीत चुका है और वो एक एक दिन को गिन रहे हैं। आस लगाए बैठे हैं कि आज घर जाएंगे, कल घर जाएंगे, लेकिन शायद ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। जी हाँ, आपने हाल ही में देखा, एक्ट्रेस अनिरुद्ध दवे ने अपने ऐसा ही दर्द बयां किया था। वो करीब महीने भर से ज्यादा वक्त से अस्पताल में भर्ती हैं, रिकवरी भी कर रहे हैं, जल्दी वो घर भी आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और एक्ट्रेस को अनिरुद्ध की तरह सीरियस हालत में घर से बाहर निकालकर आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस की बात, एक्ट्रेस ज्यादा दिन सांस नहीं ले पाई। एक्ट्रेस ने आईसीयू रूम में ही दम तोड़ दिया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल की सह कलाकार रिंकू सिंह निकुम्ब का बीमारी के चलते निधन हो गया। एक्ट्रेस को आखिरी बार हेलो चार्ली में आदर जैन और जैकी श्रॉफ के साथ देखा गया था। वो पिछले कुछ दिनों से खतरनाक बीमारी से संक्रमित थी। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। रिंकू की चचेरी बहन चंदा सिंह ने उनकी जानकारी दी। चंदा ने बताया कि एक्ट्रेस ने 25 मई को जांच करवाई थी। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और वो घर पर आइसोलेट थी, लेकिन घर पर ही उसकी ऐसी हालत हो गई कि उन्हें अस्पताल जाना ही पड़ गया। तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद एक्ट्रेस को आईसीयू में भी भर्ती करा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ऊपर से रिंकू अस्थमा से भी पीड़ित थी। उसने 7 मई को टीके की पहली डोज ली थी और जल्दी वो दूसरी डोज लेने वाली थी, लेकिन उससे पहले एक्ट्रेस चल बसी। चंदा ने यह भी खुलासा किया कि वो हाल ही में एक विज्ञापन शूट के लिए गोवा जाने का विचार कर रही थी, लेकिन हमने उन्हें जाने नहीं दिया क्योंकि हम इस बीमारी से बचाना चाहते थे। कौन जानता है कि वो घर में ही संक्रमित हो जाएंगी। रिंकू फिल्मों के अलावा चिड़ियाघर और मेरी हानिकारक बीवी जैसे कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं। पिछले साल रिंकू को सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के मेडिकल ड्रामा धड़कन के लिए चुना गया था।